कमली वाले मैं रात को सोऊं क्या करूं? अब तो मेरे अजीजों हमारा हाल ये है, इधर रिमोट पड़ा हुआ है, इधर मोबाइल पड़ा हुआ है, इधर देखो फहाशी, इधर देखो फाशी पड़ी हुई है। कमली वाले मैं अपने सराने रख के क्या सोऊं? फरमाया कोई पता नहीं मलकुल मौत रात के पार किस वक्त आ जाए। जब रात को सोने लगे तो 7 काम करियो। पहला काम ये, असा अपने हाथ में रखियो और रात को सराने रख के सोना, क्या पता कोई चोर चक्का घर के अंदर आ जाए। अब तो बंदूक गोली कलाशनकोफ का जमाना है मेरे अजीजों, सुन्नत समझ के बेशक इतनी सी लाठी अपने सराने रखा करो। सुन्नत हबीब किताब अपने घर के अंदर लेके आओ। मुफ्ती मोहम्मद अख्तर साहब भावलपुरी बहुत बड़ा अल्लाह वाला है, उसने सुन्नत हबीब किताब लिखी, हदिया 200-225 रुपए तक तमाम पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी के आपके तमाम तरीके उसके अंदर मौजूद है। हदीस पाक में आया इंसान माजूर होता है तब घुटनों में दर्द होता है, तब पैरों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, चला मोटापे की वजह से नहीं जाता, तब लाठी हाथ में लेता है। पर मैं मेरा उम्मती इन सारी चीजों से पहले मेरी सुन्नत समझ के हाथ में लाठी ले, एक कदम सुन्नत समझ के लाठी पकड़ के कदम उठाएगा, तुझे लाठी की बरकत से अल्लाह जल्ला शानु हर कदम पर 1000 नेकियां अता फरमाएगा। डालडा ऑयल खाने वालों, हबीब कुकिंग ऑयल खाने वालों, बनास्पति खाने वालों, कमली वाले ने फरमाया कभी जैतून का तेल भी इस्तेमाल कर लिया करो, खाने की बरकत तो अलग है। रहमत वाले नबी ने फरमाया मेरी सुन्नत समझ कर इतना सा तेल उंगली पर यूं करके लगा के अपने हाथ में मन लेगा ये मेरा तेल मेरी सुन्नत है, मुझे मरहूब है। लगाया भी करते थे, खाया भी करते थे। फरमाया जो सुन्नत समझ के हाथ के तेली पे लगाएगा, जैतून के तेल की वजह से 40 दिन शैतान उसके करीब नहीं आएगा। 7 चीजें अपने सराने रख के सो। मेरा नबी जब रात को सोया करते सुरमा आपके सराने होता, रात को सुरमा लगाया करते। मुझे ईमानदारी से बताओ जिस नबी ने सुरमे की सलाइयां आंखों में लगाने का तरीका बतलाया, उसने बच्चों की तरबियत का तरीका कैसे नहीं बतलाया, बीवी के साथ बर्ताव करने का तरीका कैसे नहीं बतलाया। मेरे अजीजों आज हर जगह जरासीम है, शौहर बीवी का झूठा नहीं पीता, बीवी शौहर की झूठी नहीं पीती, अल्लाह अकबर, बच्चे एक दूसरे का झूठा नहीं पीते, खुदाए पाक की कसम पीर मुरीद का मुरीद पीर का झूठा नहीं पीते, मिनरल वाटर के रवाज आ गए। अल्लाह अकबर, लोगों ने पूछा क़यामत कब आएगी। एक बाप ने पानी पिया और आधा गिलास पानी का बचा के टेबल पर रख दिया, बेटे को प्यास लगी, उसने बचा हुआ पानी यूं जमीन पे फेंका और दूसरा पानी डाल के पीने लग गया। मैंने कहा लोगों जब जवान औलाद बाप का झूठा पीने से इनकार कर दे समझ लो क़यामत आ गई है। 7 चीजें अपने सराने रख के सो। पूछो अपनी माँ अम्मा आयशा से, पूछो हजरत सौदा से, पूछो हजरत जवेरिया से, हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, ज़ैनब बिनते जहश से, पूछो मारिया से, पूछो उम्मे सलमा से, पूछो सैयदा आयशा से। पाक पैगंबर जब रात को सोया करते तो क्या होता, हर बंदा हेपेटाइटिस का मरीज है, हर बंदा मेरे अजीजों ब्लड का मरीज है, हर बंदा जिगर का मरीज है। रात को सोने से पहले कोई पानी की बोतल रखेगा, कोई थर्मस रखेगा। अगर यही सुन्नत समझ के अपने सराने रख लो, पानी का बर्तन भर के लोटा बोतल अपने सराने रख लो कि अल्लाह आप मुझे सुबह तहज्जुद पढ़ने की तौफीक देंगे, इस पानी से मैं वुजू करूंगा। कि एक सुन्नत लाठी सराने रखो, दूसरी सुन्नत सुरमा सराने रखो, तीसरी सुन्नत कंगी सराने रखो, चौथी सुन्नत जाए नमाज सराने रखो, 5वीं सुन्नत गंगा सराने रखो, 6ठी सुन्नत खुशबू सराने रखो, 7वीं सुन्नत। फरमाया 7 चीजें जो अपने सराने रख के सोएगा सुबह आँख खुलेगी, सुन्नत की बरकत से 700 शहीदों का सवाब मिल जाएगा। 700 शहीद, ये 4 घर के काम, 11 पैर के अंदर जूता पहनना, 12 आंखों का मलना, 13 सुन्नत के मुताबिक सोना, 14 वुजू करके सोना, 15 मसनून दुआएं पढ़ के सोना, 16 अल्लाहु अकबर सोते हुए दुआ पढ़ना, 17 और उठकर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना पढ़ना, 18 कितने 100 शहीदों का सवाब रोजाना मिल रहा है। सुबह उठते मैं क्या करूं, आप क्या करते हो? बहन है, बेटी है, बीवी है, कहती पहले मुझे पेशाब करने दे, वो कह रही पहले मुझे पेशाब करने दे। लिख के लगा दो बाथरूम में जाने से पहले हाथ धोने चाहिए।
दुनिया के रोशन ज़मीर हंसेंगे और मौली साहब असा ते रोटी खांदे हाथ नहीं धोते, अल्लाह पर तू बाथरूम में जाते हाथ धोता है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, हदीस के मुझे दो लफ्ज याद है, अल्लाह के पाक पैगंबर ने इरशाद फरमाया जब सुबह उठो इस्तिंजा खाने जाने से पहले अपने हाथों को धो लो, वॉशरूम में जाने से पहले अपने हाथों को धो लो, कुल्ली कर लो, हो सके तो मिसवाक कर लो, उसके बाद बाथरूम में जाओ। हत्ता यगमिसन्ना अहदुकुम ऐना बातत यदहू, क्या पता रात तुम्हारे हाथों ने कहाँ गुजारी है, जब तक अपने हाथों को ना धो, किसी चीज को हाथ ना लगाओ, बाथरूम में जाओ। अल्लाह अकबर, कितना साफ शफाफ दीन है, कितनी ऊंची अजमतों वाला दीन है। जो दीन तुझे मुझे बगैर हाथ धोए बाथरूम में जाने की इजाजत नहीं देता, वो दस्तरखान पे बैठने की कैसे इजाजत देगा। सुनो बाथरूम में जाने की सुन्नत, फरमाया खबरदार बाथरूम में बैठ के थूकना नहीं, खबरदार बाथरूम में बैठ के आसमान की तरफ नहीं देखना, बाथरूम में बैठ के आवाज नहीं देनी, अगर पानी नहीं मोटर नहीं चलनी तो इस तरह का इशारा कर दे, इस तरह की आवाज कर दे। लेकिन मैं तो कुर्बान जाऊं मुसलमानों पर कि बाथरूम के अंदर बैठ के चीजों के सौदे हो रहे हैं, कहां से बरकत आएगी। एक अल्लाह वाले की जुबान से सुना था, फरमाया जितने अटैच बात घर के अंदर आएंगे उतनी नहुसतें तुम्हारे घर के अंदर आएंगी। क्या वजह थी मेरे अजीजों, पेशाब इस्तंजे के लिए दूर जाया करते थे, खेतों में जाया करते थे, घर के अंदर कोई अटैच नहीं था, अगर बाथरूम था तो कोने में बना हुआ करता था, क्योंकि बाथरूम टॉयलेट शैतान की जगह है। अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों आज भी हिंदुओं का तरीका देख लो, बाथरूम में जाने का जूता अलहदा, बाजार जाने का जूता अलहदा, जब बाजार से वापिस आते हैं जूता दरवाजे पे उतारते हैं। हमने कराची के अंदर ये देखा, यकीन जानो अपने कमरों के अंदर और किचन के अंदर जूता पहन के नहीं जाते। मैं उन माइयों को क्या कहूँ जो बाथरूम का जूता किचन के अंदर लाती हैं और फिर आटा गूंथते हुए रोटी पकाते हैं, सारा आटा उनके पैरों में गिरता है। जितनी तुम रिज़्क़ की तौहीन करोगी उतना तुम्हारे घर से रिज़्क़ सलाम करता दौड़ जाएगा। ये मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका कोई नहीं। घर के अंदर जितने अफराद उतनी चंगेरे, घर के अंदर जितने अफराद उतनी प्यालियां। बेटा अपना सालन लेके उधर चला गया, बेटी अपना सालन लेके बहन उधर चली गई, भाई उधर चला गया। आप हजरात को वो दौर याद हो के ना याद हो, इतनी बड़ी कनाली, इतनी बड़ी तस्लीमें सारे बहन भाई बैठ के खाया करते थे। कहाँ चला गया वो सर्दी का मौसम, एक पाव मूंगफली 15 बहन भाइयों में तकसीम हुआ करती, यकीन जानो फिर भी थैली में बच जाया करती थी। एक दूसरे दाने निकाल के तकिए के नीचे रखा करते थे, कह लेते अपनी थोड़ी मूंगफली में से मुझे दे दे, वो कहता था पहले मुझे दे। इसी तरह हंसते हंसते खुदा की कसम सारी रात गुजर जाया करती थी। कहाँ चला गया वक्त, बड़ा भाई जोड़ा सिलवाता, अगले दिन छोटा पहन के चला जाता, बड़ा देख के कहता यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आज घर के अंदर बाप बड़े भाई की माने, छोटे की न माने। खुदाए पाक की कसम, लोग बाप की को मानने का, बाप के अदब का, माँ के अदब का लोग इनकार कर देते हैं। पैसा हमारे पास कभी कोई नहीं, ओहदे की हमारे पास कभी कोई नहीं, लेकिन प्यार पता नहीं हमारे से कौन चुरा के ले गया। अब तो आसमान पर उड़ने वाले परिंदे भी हमारी तरफ हैरत से देख रहे हैं। तुम उनकी औलादें हो जिनकी तहज्जुद कज़ा नहीं हुआ करती थी, तुम उनकी औलादें हो जिनके दरवाजे से गली का कुत्ता भी भूखा नहीं जाया करता था। चुड़िया दीवार पर आकर बैठ गई, कहने लगी अब्दुल अल्लाह तेरी माँ कहाँ चली गई। मैंने कहा मेरी माँ का तो इंतकाल हो गया। कहने लगा तभी तो तेरे घर से खैरात का दरवाजा ही बंद हो गया। मैंने कहा बता बता क्या बना। कि सुबह सुबह नूर पीर का वेला होता था, मोटे मोटे हरफों वाला कुरान पाक क्या एक अल्लाह की बंदी बैठ के पढ़ा करती थी। हम अपने घोंसलों से निकलकर अल्लाह की तस्बीह करते करते तुम्हारी दीवारों पर आके बैठती, तुम्हारी माँ कुरान पाक बंद कर कर हमारी चीख चीख सुन के कहा करती थी बिस्मिल्लाह परोने घर आ गए। एक मुट्ठी दाने की भरकर जब आसमान की तरफ उछाला करती थी, दाना हमारे मुंह में जाया करता था, पेट भरा करता था। सारा दिन
दिन उड़ान किया करती थी, पर हमारे हिला करते थे। रहमत खुदा की तुम्हारे दरवाजों पे बरसा करती थी। सजनाई वालों, अब्दुल हकीम वालों, क्या तुम्हें वो वक्त याद है जब तुम्हारे इलाके में किसी बहन बेटी की शादी हुआ करती थी? दूध बेचने वाले कहा करते थे 3 दिन तक दूध गांव से बाहर नहीं जाएगा। तुम्हें वो वक्त याद है जब बेटी की शादी की चिट्ठी खुला करती थी, सारे गांव वाले आया करते थे। अब एक वक्त बारात को खाना खिलाना मुश्किल है। आज से 30 साल पहले चले जाओ, 3 दिन बारातें बैठ के जाया करती थी। लड़की के बाप को पता नहीं हुआ करता था, पूरे मोहल्ले वाले इंतजाम कर दिया करते थे। उस वक्त पैसा कम था, मोहब्बत ज्यादा थी। जब पैसा आया मोहब्बत फीकी पड़ गई। अब हालात ही आ गए, भाई को पास बिठाकर रोटी खिलाना मुश्किल हो गया है। 90-91 के अंदर फ्रिज थोड़े थोड़े मार्केट में आए। 92-93-94 के अंदर फ्रिजों की बम्बार हो गई। अल्लाह अकबर। सालाना चिल्ले में हाजी अब्दुल वहाब साहब को रमजानुल मुबारक में, हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह को रमजानुल मुबारक में रोते देखा। असर की नमाज के बाद फरमा रहे थे, और लोगों फ्रिज नहीं आया, बुखल बॉक्स घर के अंदर आ गए। आने वाले वक्तों में देखना बहन भाई दरवाजे से भूखे जाया करेंगे। खाना फ्रिजों के अंदर पड़ा सड़ रहा है। अल्लाह अकबर। मजाल है कोई भाई के आगे पेश कर दे, मजाल है कोई बहन के आगे पेश कर दे। सुबह सुबह फकीर कोई दरवाजे पे आया करता था। अल्लाह गनी। फकीर दरवाजे पे आया करता था। तेरी मेरी दादियां, तेरी मेरी नानियां दरवाजे पे फकीर को देख के कहा करती थी, परोने घर आ गए, बिस्मिल्लाह खैर दरवाजे पर आ गई। जल्दी जल्दी ताजी रोटी घी की लपका कर मक्खन रख के दे के कहा करती थी, दोबारा फेरा मारी तो फिर आ जाना, अगर भूख लगे दोबारा ले जाना। अब तो मर गए मर गए मर गए। खुदाए पाक की कसम है, कोरोना वायरस ने नहीं मारा, दिल की दूरी की वजह से मैं मार दिया गया है। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला दौड़े दौड़े आए, जनाबे हुसैन रजी अल्लाह तआला नु का हाथ पकड़ा, कहने लगे भाई हुसैन मेरे पास आ जा। मैं हिंद, हजरत हिंद से, अपनी अम्मी के मामू से, अपनी नानी के बेटे जनाबे खदीजातुल कुबरा के, अल्लाह अपनी नानी के, अल्लाह अकबर, भांजे जनाबे खदीजातुल कुबरा के भांजे से मैं हिंद इब्न अबी आला से अपने नाने जान की सूरत के तज़किरे सुन के आया। माज़ागल बसर के नैन थे, बद्दुआ वाला चेहरा, वल्लैल वाली जुल्फे, परफाना लका जिक्रक वाली बुलंदियां, अलम नशरा लका सदरक वाला सीना था। हजरत हुसैन सारी बातें सुनते रहे, कहने लगे बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जब रहमत दो आलम की सूरत के तज़किरे कर लिए, हजरत हुसैन ने भाई हसन का हाथ पकड़ा, कहा भाई पहले तू सुनाता रहा, मैं सुनता रहा, तूने नाने की सूरत सुनाई, मैं अपने बाप अली मुर्तजा से अभी अभी नाना जान की सीरत सुन के आया हूँ। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे तो अपने अब्बा जान यानी अब्बा अली से क्या सुन के आया कि मेरी अम्मा फातिमा, मेरा अब्बा अली दोनों बैठे रो रहे थे, नाने जान की कब्र मुबारक की तरफ इशारा करके रो रहे थे कि नाना अब्बू रात को घर में आके क्या किया करते थे। जिंदगी आपकी मेरी गुजर रही है, क्या आपने मेरे घर में आके कभी सलाम किया? क्या आपने घर में मैंने कभी आकर मेरे अजीजों बीवी का हाल चाल पूछा? सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को देखा पानी का प्याला मुंह के लगा के पानी पी रही है। वही दरवाजे पे खड़े हो गए, 2 कदम आगे ना आए, सैयदा आयशा के पास ना आके बैठे, वही आके खड़े हो गए। उम्मुल मोमिनीन अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को पानी पीते देखा, दूर से इशारा फरमाया हुमैरा, कहने लगी जी, फरमाया थोड़ा सा मेरे लिए भी बचा दे।
माँ ने फौरन प्याले का किनारा नीचे कर दिया, कहने लगी मेरा झूठा पिएंगे? फरमाया हाँ। उम्मुल मोमिनीन कहती है मेरे पास आ गए, मेरे हाथ से प्याला ले लिया, फिर यूं करके प्याले के किनारे को देखने लग गए, अपने हाथ में प्याले का किनारा फेरने लग गए। मैंने कहा माँ बाप आप पर कुर्बान हो, क्या कर रहे हैं? फरमाया आयशा अपने लबों के निशान बतला, किस जगह से किस किनारे से पिया। अल्लाहु अकबर। उम्मुल मोमिनीन कहती मैंने कहा यहाँ मेरे होंठ लगे। फरमाया मेरे सामने पी के मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाहु अकबर फरमा रहे हैं आयशा तेरा झूठा पीकर हेड सजनाई वालों को, अब्दुल हकीम पीर महल अफजाबाद वालों को बतलाऊंगा, मोहम्मद औरत को गिराने नहीं आया बल्कि औरत को उठाने के लिए आया है। मेरा नबी जब सफर पे जाया करते किसी ना किसी बीवी को साथ लेके जाया करते, कुर्रा डाला जाता, कुरंदाजी में जिसका नाम आता अल्लाह अकबर वही साथ जाया करती। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों उस दिलबारी सैयदा सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा की आई, सवारी मंगवा कर तैयार करवा कर आपने हुजरा पाक के पास लाके बिठा दी। फरमाया बिलाल का जी आप बना के लाल। फरमाया बिलाल अपनी माँ से कहे बाहर आ बुरके में पर्दे में सवारी पे बैठ जा। तेरी मेरी अम्मा सैयदा सफिया रजी अल्लाह तआला मेरे अजीजों आई, सवारी के पास खड़ी हुई, कोशिश बैठने की सवारी का कद ऊंचा था, मम्मा से ऊपर चढ़ा ना गया, आप पर गजावे से बैठा ना गया। हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ देखा, आपने इशारा फरमाया क्या बात है? अल्लाह अकबर। इशारा किया मेरे से बैठा नहीं जा रहा। आपने सैयदना सिद्दीक अकबर को नहीं कहा, हजरत उसामा को नहीं कहा, अबू जर गिफारी को नहीं कहा, तलहा जुबैर को नहीं कहा कि जाओ अपनी माँ को सहारा दे के बिठाओ। खुद खड़े हो गए और सवारी के पास आए। फरमान लगे क्यों परेशान है? मैं हूं ना। अम्मा कहती मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आई। फरमाया अपना पांव मुबारक उठाया और पूरा पांव उठाकर घुटना ऊँटनी के पेट के साथ लगा दिया। फरमाया सफिया मेरा हाथ पकड़ ले। सैयदा कहती मैंने हाथ पकड़ा। फरमाया यूं करके जोर से उठाया। फरमाया मेरी रान के ऊपर खड़ी हो जा। फरमाया हम देख रहे हैं पाक पैगंबर ने बीवी को उठाया और अपनी टांग पर खड़ा किया, अपने पटराल पे खड़ा किया। फरमाया अब सवारी पर बैठ जा। सैयदा सवारी पे बैठी, नबूवत की आंखों में मुस्कुराते आंसू आ गए। आपने फरमाया लोगों सुन लो, औरत को पैर की जुत्ती बनाने नहीं आया बल्कि कमली वाला औरत को जन्नती औरतों की सरदारन बनाने आया है। अब तेरे मेरे घर में मियाँ बीवी का अगर इतना प्यार हो जाए, बताओ औलाद ना फरमान बनेगी कि फरमा बरदार? जितना मुझे वक्त मिला था तकरीबन पूरा हो चुका। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे मैं अपने अब्बा और अम्मा फातिमा से, अब्बा अली से नाने की रात की जिंदगी सुन के आया। रात की जिंदगी क्या थी? नाना जान रात की जिंदगी के 3 हिस्से किया करते। पहला हिस्सा अल्लाह का, पहला हिस्सा आराम का, अल्लाह का, फिर घर वालों का पूरा हुआ करता। आगे पीछे जो भी तरतीब थी अल्लाह अकबर का घर वालों का पूरा करते, अल्लाह को हक पूरा देते, 10-10 पारों की तिलावत करते हैं। जब अपने हिस्से यानी आराम का वक्त आता, सैयदा आयशा से पूछते आयशा बता आज कौन कौन दरवाजे पे क्या क्या मांगने आया था? हजरत हुसैन के हजरत असल कहने लगे भैया बता अम्मा ने क्या कहा? अम्मा ने अपनी अम्मा आयशा से सुना। फरमाया एक लिस्ट लंबी लग जाती, कोई अल्लाह अकबर बच्चों के रिश्तों की वजह से परेशान है, कोई कछुआती, कोई बच्चों की भूख के लिए आती। उम्मुल मोमिनीन कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आज एक औरत आई, दोनों हाथों की उंगलियां बच्चियों को पकड़ा रखी थी और बच्चियां उसके घर के अंदर आई, बच्चियां उसके साथ घर के अंदर आई और मेरे करीब आके कहने लगी आयशा अम्मी। मैंने कहा क्या? मैं बेशक भूखी मर जाऊं परवाह कोई नहीं, इन बच्चियों ने कितने दिल से कुछ नहीं खाया। आयशा तुझे खुदा का वास्ता कुछ खाने को दे। आयशा तूने ना तो नहीं की? कब से थोड़ी देर पहले 6 खजूरें, एक दूध का प्याला आया था, 3 खजूरें अलहदा कर दी, 3 अलहदा कर दी, आधी 3 मैं खाऊंगी आधी आप खाएंगे। मुझे पता था 4 दिन से हमने कुछ नहीं खाया, आधा दूध का प्याला आप दो, 4 मैं पी लूंगी। अल्लाह अकबर। आयशा फिर तूने क्या किया? फरमाया मैं अपने हिस्से की 3 खजूरों में से उठा के लाई। आपने फरमाया आयशा मेरी खजूरों में से क्यों ना लाई? सैयदा ने पैरों पर हाथ रखे शौहर की हैसियत को बतलाया। फरमाया
कमली वाले, अल्लाह की अमानत, सारी उम्मत की अमानत मेरे घर में है, मैं हमने अपनी खजूरें दे दी, अगर मैं भूख से मर गई मेरा नुकसान होगा। कमली वाले, अगर भूख की वजह से तेरा नुकसान हो गया, मैं सारी उम्मत को क्या जवाब दूंगी? फरमाया मैंने 2 खजूरें ली, एक मैंने उस बच्ची को, दूसरी को दे दी। आयशा उसकी माँ को कुछ ना दिया, कहने लगी वो भी खजूर यूं करके देख रही थी। मैं जल्दी से अंदर गई, मैंने अपने हिस्से की तीसरी खजूर ला के उसकी माँ को दी। उसकी माँ खजूर मुंह में डालने लगी, बच्चों ने अपनी जल्दी खजूर खाई, माँ की खजूर की तरह झपाटा मारा। आयशा क्या पकवाना का उस माँ ने गिट्टी निकाल के आधी से दे दी। अल्लाह के पाक पैगंबर अपने दुपट्टे से आंसू साफ करते सबर का दामन पकड़ के चुपके से चली गई। सैयदा आयशा कहती ना हूं की ना आई की कोई आवाज नहीं, मैंने नजर उठा के देखी, नबूवत की चेहरा आंसुओं से भरा पड़ा है। फरमाया आयशा अल्लाह की कसम, उसकी मां ने कुछ ना खाया, सब बच्चियों को खिला दिया। कजी कमली वाले, आयशा कहां से आई थी? कमली वाले इधर से आई थी। फरमाया बिलाल कजी आमना का लाल, आयशा से पूछ ले उसका घर कहां है, अभी अभी उसके दरवाजे पे चला जा, बच्चियों के साथ प्यार करने वाली को अभी अभी जन्नत की खुशखबरी सुना के आ जा। खबरदार कभी बेटी को देख के यूं ना कहना कदों वक्त आवेगा कदों मगरों लवेगी, तेरी बच्ची पता नहीं बर्दाश्त करे या ना करे। रोजा अनवर में इस जुमले को आमना का लाल बर्दाश्त नहीं करता है। तुझे तो बहनों का ये पता है कि बहनें हिस्सा मांगती हैं, बहनें हिस्सा मांगती हैं। मेरे अजीजों पता नहीं इस वक्त इस बाकी की जरूरत है कि नहीं। एक बाप ने अपने बेटे के हवाले सब कुछ कर दिया और कह दिया मेरे मरने के बाद सही सही वंड कर लेना, बहनों का हिस्सा बहनों को, भाइयों का भाइयों को दे देना। लेकिन कुदरत खुदा की, भाई की आंख में पता नहीं क्या हुआ, मेरे अजीजों भाई की आंख में सुवर आ गया, सारा हिस्सा भाइयों में तकसीम कर लिया। एक बहन बची थी उसे कुछ ना दिया, इतनी साबरा साकरा थी, चुप करके दरवाजे से उठ के चली गई। कहने लगी मुझे माल नहीं चाहिए, भाइयों का प्यार चाहिए। कुछ अरसे के बाद अल्लाह की लाठी बेआवाज है, उन भाइयों पे बरसी, लाखों वाले कोड़ियों पर आ गए। एक भाई का बेटा बीमार हुआ, उसके इलाज पे इतना पैसा लगा कि घर के बर्तन बेचने पे मजबूर हो गया। बहन को पता लगा, वो बहन दरवाजे पर आई, भाभी देख के कहने लगी एक तो पहले हम मुसीबत ज़दा है, ये और हमारे पर बोझ डालने के लिए आ गई। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इतने में कह के भाई की बीवी उठ के, भाभी उठ के चली गई। वो बहन सर पर आई, बहन ने सर पे आके हाथ रखा, कह लगी वीरा मुझे पता लगा तू बेटे की वजह से परेशान है, तेरा बेटा नहीं बेटा मेरा भी है, बेशक मेरा भतीजा है लेकिन खून मेरा है, मैं हूं ना। पुपियों के होते हुए भतीजों को परेशान होने की जरूरत कोई नहीं, तूने जो किया मैंने सारा अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दिया। तेरी बीवी अंदर गई है, खुदा का वास्ता बहन भाइयों का मामला है, उसे ना बतलाना। सोखे वक्त ने मैंने सोने के चांदी, मैंने सोने के 2 कंगन बनाए थे, आज काम नहीं आएंगे तो कब काम आएंगे। दोनों कंगन उतार कर भाई की झोली में डाल के चली गई। कह लगी जल्दी से छुपा ले, मेरी भाभी को पता ना लगे कि बहन भाइयों का मामला है, अगर और पैसों की जरूरत पड़ी मुझे आवाज दे देना, जिस्म का हिस्सा जो बेचा जा सका बेच दूंगी। अल्लाह की इज्जत की कसम अपने भाई की आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं करूंगी। अभी मेरे अजीजों परसों रायविड़ के इज्तिमा में मैं हवेली में बैठा हुआ था, मौला इब्राहिम देवला साहब से मुलाकात करके, अल्लाहु गनी, मौला एहसान साहब से मुलाकात करके जब नाश्ते पे बैठा, शिकागो के एक साथी मेरे पास आके बैठ गए, 4 महीने लगाने वाले। कहला मौलाना आपका कोई कली फूफियों के हुकूक के ऊपर है? मैंने कहा निकाल फूफियों के हुकूक। अल्लाहु अकबर। जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, जुमे का खुतबा इरशाद फरमाते फरमाते खामोश हो गए। आपने फरमाया मेरी मजलिस में से आदमी उठ के चला जाए जो अपने रिश्तेदारों से नाराज है, अभी तक नाराजगी दूर ना की, मैं मोहम्मद के पीछे नमाज पढ़ने की इजाजत कोई नहीं। साहबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठे, सीधे अपनी मासी के दरवाजे पे चले गए, जाके दरवाजा बजाया, कह लगी मासी दरवाजा खोल दे, मौत आ गई, हौज़े कौसर पे खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। वो कह लगी क्या बात है? कह लगा उस नबी ने भेजा जो ज़हमत बल के नहीं रहमत बल के आया, कह रहा जब मासी से माफी मांग गया, वरना मस्जिद नबी में आने की इजाजत कोई नहीं।
मासी भी अकड़ के अंदर आ गई और कहा मैं कोई नहीं माफ करना, हालत तो कुफर में थी, मुसलमान नहीं हुई। उन्होंने भेजा है, तो तूने बताया नहीं कि मेरी मासी तो आपको बुरा भला कहती है बहुत ज्यादा, कभी कभी एक आध गाली भी दे दो, सब बताया था। मासी ने अपना दुपट्टा उठाया, अपने सर पे ओढ़ा, कहने लगी मुझे ले जा, कहा हुजरा फातिमा में ले जा, यहाँ माफ नहीं करूंगी, उसके घर में जाके माफ करूंगी। अल्लाह अकबर। साहबे रसूल अपनी मासी को लेकर सईदा फातिमा के हुजरे में चले गए। अल्लाह अकबर। मासी बता तो सही क्या करेगी? कहा आज तू मुझसे माफी मांग, मैं तुझे माफ करूंगी। अल्लाह के नबी से माफी मैं मांगू, खुदा मुझे माफ करेगा। यकीन जानो मेरा नबी जब जुमे की नमाज पढ़ के तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर, साहबी की मासी खाला फातिमा ज़हरा के दुपट्टे का कोना पकड़ के आगे कर रही है, कह लगी मोहम्मद तुझे बेटी की चादर का वास्ता, मुझे पता है तू बेटियों से बड़ा प्यार करता है, तुझे इस चादर का वास्ता, अल्लाह अकबर मुझे माफ कर दे। आपने फरमाया आज माफी का ख्याल दिल के अंदर कैसे आ गया? कह लगी जिसका किरदार अखलाक कितना आला, उसका लाया हुआ दीन कितना आला होगा। अपने घरों की जिंदगी हम दुरुस्त करें। बस आखिरी बात कर रहा हूं, अल्लाह अकबर। आयशा कोई और भी दरवाजे पर आया था जी, कमली वाले क्या दिया था? ही कुछ नहीं, तो मेरी खजूरें नहीं पड़ी थी, मेरे हिस्से का दूध नहीं था, ये अल्लाह के नबी था, फिर तूने क्यों ना दिया? कमली वाले 4 दिन का फाके वाला चेहरा तेरे सामने आ। आयशा मेरी खजूरें लेके आ, मेरा दूध लेके आ, दोनों चीजें लेके आई। फरमाया आयशा बस अब तू यहाँ बैठ, मुझे अपना काम करने दे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा कहती मैं हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, मैंने कहा ना सोने, अल्लाह उसका इंतजाम करेगा, आप खा लो, मुझे पता कल रात सारी आपने बैठ के गुजारी। फरमाया आयशा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मुझे उसके दरवाजे पे जाने दे। आयशा मुझे दरवाजे से बाहर निकाल के पर्दा डाल के अंदर बैठ जा, खबरदार खबरदार मुझे ना देखियो। उसके दरवाजे पे गया, सैयदा कहने लगी इससे क्या होगा? फरमाया आयशा वो जरूरतमंद है, मुझे अल्लाह ने हाजत पूरी करने वाला बनाया। आयशा मैं उसके हाथ पे जाके रखूंगा, उसका हाथ नीचे मेरा ऊपर होगा। तेरे पे नजर पड़ गई आयशा, तेरी वजह से उसकी निगाह झुक गई, हो कौसर पे खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। अम्मा कहने लगी कमली वाले चल आधी दे दे, आधी आप रख ले। फरमाया आयशा नहीं नहीं, मैं पेट भर के सो, पड़ोसी भूखा सो जाए तो अब्दुल हकीम वाले मुझे रहमतुल लिल आलमीन कैसे कहेंगे? मेरे तो आज उस नबी के उम्मती हैं, बहुत ज़रूरत है हुजूर वाली ज़िंदगी की। मेरे अजीज़ों सिर्फ ज़िंदगी बाज़ारों में नहीं, ज़िंदगी घरों में होनी चाहिए, ज़िंदगी किरदारों में होनी चाहिए, ज़िंदगी शख्सियत के अंदर होनी चाहिए। यकीन जानो यहाँ माल वाले नहीं चलते, यहाँ तो आका अलैहिस्सलाम के तरबियत याफ्ता चलते हैं, जिनकी ज़िंदगी के अंदर हुजूर की मोहब्बत, नबी वाला